कि एग्ज़ाम 10वीं क्लास के कैंसिल किए जा रहे हैं और 12वीं क्लास की डेट्स रीशेड्यूल की जा रही हैं। हालांकि मेरा मानना है कि 12वीं क्लास के बच्चों के मन में जो एंग्जाइटी अभी बनी रहेगी रीशेड्यूलिंग की वजह से, वो भी दूर की जा सकती थी। उसकी जगह अगर उनके भी एग्ज़ाम कैंसिल करके और एक कोई दूसरा तरीका निकाल लेते और बच्चे भी इससे आगे बढ़ जाते फिर। लेकिन फिर भी अच्छी बात है कि एग्ज़ाम कैंसिल किए जा रहे हैं या उनके बारे में फ़िलहाल ना कराने का फैसला लिया गया है 12वीं क्लास के एग्ज़ाम के बारे में। नीड ऑफ द आवर की आपको लगता है लाखों करोड़ों सीबीएसई ये कैसा भेदभाव लगा रखा है भाई। 12वीं के बच्चों की दिल की धड़कन और पोटी दोनों रुकी हुई है। 12th वाले बच्चों को क्या वैक्सीन लगवा के पेपर दिलवाने वाले हो जो पोस्टपोन कर दिया? जल्दी से कैंसिल करो और इस वीडियो को स्प्रेड करो। 10th वाले पूछ रहे हैं पबजी कब आने वाला है, बोल हो रहे हैं साले। ऐसे बच्चों का कैंसिल मत कर। Board exams for grade 10 students. Yes, I'm happy about it. But what about grade 12, sir? What wrong did we do? Are we not students? Won't our lives matter? What about the state boards? When compared with the grade 10 students, we 12th graders have much deeper syllabus, much more subjects and deeper syllabus, and also we have the pressure to prepare for competitive exams. मोदी सर, रमेश पोखरियाल सर, नमस्ते। हम दोनों भाई बहन सीबीएसई क्लास 12 के छात्र छात्राएं हैं। सर, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि कल जो आपने डिसीजन लिया क्लास 10 का 12th को लेके, जहां पे क्लास 10 के बच्चों का एग्जाम कैंसिल किया गया और क्लास 12 के बच्चों का एग्जाम पोस्टपोन किया गया, ये कहीं से भी फेयर नहीं है। सर, क्लास 10th के बच्चे हम लोग एलियंस तो नहीं है। हम लोग पे क्या गुजर रही है आपको इसका थोड़ा भी आभास नहीं है। हम लोग पिछले 1.5 साल से एक ही क्लास में हैं। हमें और भी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करनी है। हम लोग सिर्फ सीबीएसई बोर्ड की तैयारी करते रह गए तो और कॉम्पिटिशन्स की कैसे तैयारी करेंगे सर? सर, एक तो 2020 में हम लोग का क्लास जो था वो ऑनलाइन हुआ, जहाँ पे कोई बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आया। और सर कैसे कैसे करके हम लोगों ने मतलब एग्जाम की प्रिपरेशन की खुद की बदौलत। और सर आज है ये एग्जाम पोस्टपोन पे पोस्टपोन हो रहा है, पोस्टपोन पे पोस्टपोन हो रहा है। आखिर ये कब तक चलेगा? हम लोग का फ्यूचर का सवाल है। अगर आज हम नहीं सोचेंगे तो कब सोचेंगे अपने फ्यूचर के बारे में? जिस फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, जिस फैमिली के माँ बाप अपने बच्चों से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनके बच्चे जल्दी से पढ़ लिखे कुछ जल्दी बने, अगर उनके बच्चों का पूरा 1 साल बर्बाद होगा तो फिर ये कहाँ से अनफेयर, कहाँ से फेयर है? सर, हम बस आपसे इतना अनुरोध कर रहे हैं कि आप जो भी डिसीजन ले जल्द से जल्द ले। अब टाइम नहीं है। ये बहुत ही मुफ्त की सलाह जो हमारे सीनियर्स हमें देते थे और अब हम हमारे जूनियर्स को देते हैं। गवर्नमेंट टुडे पुट फॉर राइट क्या 10th बोर्ड एग्जाम कि बेटा 10th बोर्ड एग्जाम में तुम्हारा फ्यूचर बिल्कुल डिसाइड नहीं करता है। ये सिर्फ एक पेपर, एक डिग्री, एक एड्रेस प्रूफ है और एक आइडेंटिफिकेशन पेपर है, नथिंग एल्स। पर ये इतनी सी बात कुछ साल पहले बता देते हम जैसे भूली जीव का जो 10th के एग्जाम में बीपी आया हुआ है उसका क्या। ऐसे 12th वालों के साथ मेरी सहानुभूति बिल्कुल है, पर उतनी सहानुभूति मेरी 10th बोर्ड एग्जाम वालों के साथ भी। 2 साल तो बड़े मजे में पास कर लिए, 9 पास हो गई, 10 पास हो गई। अब जो 11th में जाके अलग अलग सब्जेक्ट दिखेंगे ना बेटा, तब आएंगे चक्कर। और वो ऑफलाइन मोड में हो गया। बट अभी जो कंडीशन है इंडिया की, मुझे नहीं लगता कि ऑफलाइन एग्ज़ाम्स को ऑफलाइन लेना अभी सेफ़ है स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए। और बहुत सारे पेरेंट्स भी परेशान हैं अपने चाइल्ड के लिए कि अगर उनके चाइल्ड को कोविड हो गया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। और अभी जो सेकेंड वेव आई है कोरोना की, उसमें यंग वंस में, टीनेजर्स में वायरस ज़्यादा फैल रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से टू टेक डिसीजन एज सुन एज पॉसिबल। सीबीएसई से प्लीज़ अपना डिसीजन जल्द से जल्द लो, क्योंकि स्टूडेंट्स भी बहुत प्रेशर में आ रहे हैं। इन सब के चलते उनकी स्टडीज़ भी ढंग से नहीं हो पा रही, वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं और ज़्यादा बात पोस्टपोन की है। अगर आपको लगता है कि आपको पोस्टपोन करना चाहिए तो आप पोस्टपोन करो, बट मुझे नहीं लगता कि आगे आप जून तक पोस्टपोन कर सकते हो। अगर जून में भी इंडिया की सिचुएशन नहीं हो पाई सही, तो आप उसको आगे कब तक पोस्टपोन करोगे? तो मेरा ओपिनियन यही है कि आप इससे अच्छा आप बोर्ड्स को कैंसिल कर दो, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स बहुत प्रेशर में आ चुके हैं इन सब से। और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कुछ स्टेट्स में डिसीजन ले चुके पोस्टपोन का, विच इज़ गुड। और कोई भी स्टूडेंट नहीं जाएगा कि उसको कोविड पॉजिटिव हो। ओवर 1 करोड़ स्टूडेंट बोर्ड्स देता है इंडिया में, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी एक को भी कोविड नहीं हो।
जिस तरह से अभी कोविड की सिचुएशन चल रही है इंडिया में उसको देख के। तो मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है CBSE से टू प्लीज मेक डिसीजन एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू। मार डालने के स्टूडेंट्स को मई तक पोस्टपोन कर, कौन सा बड़ा तीर मार लिया आप लोगों ने। 10th के लिए मैं बहुत खुश हूँ, उन लोगों को पोस्टपोन हुआ, बट व्हाट अबाउट 12th? वी आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, राइट? हम भी लोग इंसान हैं। आप लोग प्रॉपर डिसीजन लीजिए जल्द से जल्द। आप लोग डिसीजन लेने तक लेट ना हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने बहुत लेट कर चुका है। उतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, उतने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, उतने सारे प्रिकॉशंस, उतने सारे सिक्योरिटी, उतने सारे तरीकों के बाद भी सेफ नहीं थे। उन लोगों को भी सफर करना पड़ा था। तो वी आर जस्ट स्टूडेंट्स, वी आर ऑल्सो किड। हम लोग बच्चे हैं अभी। प्लीज टेक अ प्रॉपर डिसीजन। हम लोगों को भी हक है यार। अगर आप लोग को यही करना है, ऑफलाइन एग्जाम्स लेने थे, तो आप लोग पूरा साल खोल देते स्कूल्स। प्रिकॉशंस ही लेने थे ना, तो ले लेते प्रिकॉशंस, खोल देते स्कूल्स। अभी जो आने वाला बैच है वो लोग के लिए भी आप सेम रिस्पॉन्स दीजिए। वो लोग को भी स्कूल्स खोलिए, प्रिकॉशंस के साथ खोलिए। वो लोग को सेफ्टी जरूरी है और यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देम। आप लोग ही लेंगे इस रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि मैं नहीं चाहता जो मेंटल स्टेट से हम लोग गुजरे हैं वो लोग सेम वो स्टेट से वो लोग गुजरे हैं। प्लीज टेक अ प्रॉपर डिसीजन सर। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ PM मोदी से और जो एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर RP निशंक, उनसे भी प्लीज टेक अ प्रॉपर डिसीजन सर। हम लोग हमेशा क्यों अडॉप्ट करें न्यू तरीका? आप लोग भी अडॉप्ट करके देखिए किस मेंटल स्टेट से स्टूडेंट्स गुजर रहा है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। और ऑनलाइन या फिर इंटरनल असेसमेंट के थ्रू या फिर कोई और ऑल्टरनेटिव 12th के लिए बनाया जाए। भाई और बहनों, मेरे पास आपके लिए कुछ सवाल है, जिसमें से पहला सवाल ये है कि ऑनलाइन क्लासेस के बारे में आपका क्या कहना है। दूसरा सवाल ये है कि एग्जाम्स के बिना क्या नुकसान हो जाएगा। तीसरा सवाल ये है कि कौन जिम्मेदार है अगर किसी भी स्टूडेंट को कोरोना होता है तो। मेरे पास इन तीनों सवाल का जवाब नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरा दोस्त चिंटू है, जिससे मुझे सुबह कॉल करके इतना मतलब परेशान किया है। बोलता है एक तो मेरी बेटी बैठती है लैपटॉप के आगे, एक तो मैंने लैपटॉप का खर्चा किया, मैंने वाईफाई का खर्चा किया, और ऑनलाइन क्लासेस के चक्कर में उसका स्क्रीन टाइम इतना बढ़ गया है कि उसकी आंखें सूज जाती है यार। मतलब मैंने तो जिंदगी में कभी स्कूल में क्लास में ध्यान नहीं दिया, ऑनलाइन क्लास में क्या ध्यान दूं मैं, है समझ नहीं आता मेरे को। और दूसरी बात ये, पेरेंट्स का रोना अलग है, उनको बैठना पड़ता है साथ में, उनके अपने स्यापे अलग है। घर संभालें, ऑफिस का काम देखें, बॉस का ईमेल या फोन देखें, या ये ऑनलाइन क्लासेस के स्यापे में बैठे। ऐसा क्या नुकसान हो जाएगा जो इस साल बच्चों को प्रमोट कर दिया जाए, तमाम सारे के सारे। और मैं सच्ची एक मन की बात बोलूं, दिल से निकलती है। रियलिटी पता है क्या है? ना बच्चे, ना टीचर्स और ना ही पेरेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस से कोई खुश नहीं है, सबके लिए ये स्ट्रेस है। क्यों कर रहे हैं हम ये? क्यों वायरस से लड़ रहे हैं यार? दुनिया महामारी में है। आजाद कर दो ना एक साल बच्चों को, है मत रखो एग्जाम्स। एक साल मतलब प्रमोट कर दो सबको। नसीब में आया मतलब जैसे कोई बख्शिश है खुदा से, कि बरकत है कि जाओ यार ऐश करो। क्या नुकसान हो जाएगा यार? दुआएं मिलेंगी, दुआएं, करोड़ों स्टूडेंट्स की दुआएं मिलेंगी। सोचो अपन लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे। और गवर्नमेंट को बोलता हूँ क्या क्या इतनी जल्दी क्या है आपको? इतनी जल्दी क्या है? हाँ, वो स्टूडेंट्स और ये क्या है फिर? ये भी स्टूडेंट्स है ना यार। करना है तो सबके लिए बराबर करो, सबके लिए बराबर करो। वो भी ये देश का भविष्य है, और ये SSC ISSC वाले भी ये देश का भविष्य ही है। तो स्टूडेंट को सपोर्ट करो। ये अपना आवाज ऐसे ही रहेगा, फुल सपोर्ट रहेगा भाऊ का। हाँ, फुल सपोर्ट रहेगा।